हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज मशीन। पिछले टॉपिक में मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है? ये एक डिवाइस है जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब्स डालते हैं ब्लड वाली, और उसमें से सीरम निकालने के लिए या प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये होती है आपकी सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट्स लैबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज। इसमें स्टार्टअप बटन होता है एक, ठीक है। मेन्यू यहाँ पे होता है। ये स्टॉप अगर आपने करना हो तो इस बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ से टाइमर आप सेट कर सकते हो। रोटेशन आरपीएम होता है, रोटेशन पर मिनट। अगर आपने रोटेशन को बढ़ाना है तो आप यहाँ से प्रेस करेंगे, और रोटेशन को कम करना है तो यहाँ से। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये हैं ट्यूब्स डालने के लिए होल्स। इसके अंदर ट्यूब्स डलती हैं, और जब भी हमने ट्यूब्स डालनी होती है हम इसको हमेशा बैलेंस में डालते हैं, ठीक है। अगर हमने एक ट्यूब यहाँ डाली तो एक ट्यूब हमने यहाँ डालनी है। अगर दो यहाँ डाली हैं तो दो यहाँ बैलेंस होनी चाहिए। अगर यहाँ पे डाली है तो इसके सामने इसको बैलेंस करना है। ये नहीं कि एक ट्यूब यहाँ डाली और दूसरी हमने यहाँ डाली, नो। ये बैलेंस में एक सामने अपोजिट डायरेक्शन में हमने बैलेंस करनी होती है। सो ये तो ऊपर से मैं बता रही हूँ आपको। अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। सो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है? इट इज अ डिवाइस यूज फॉर द सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी सेडिमेंटेशन के लिए, मीन्स उनको नीचे सेटल डाउन करके जो ऊपर आपका आता है सस्पेंडेड मटेरियल, प्लाज्मा या सीरम, वो लेने के लिए। So it uses centrifugal force to separate various components of a fluid. तो ये centrifugal force को इस्तेमाल करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल करता है टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लूइड। जो भी फ्लूइड हम डालते हैं तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको सीरम या प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए किस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। दिस इज achieved by spinning the fluid at high speed within a container. कंटेनर के अंदर हम फ्लूइड को डाल के ट्यूब्स में उसको स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं हाई स्पीड के साथ। इट वर्क्स बाय कॉजिंग डेंसर सबस्टांसेज एंड पार्टिकल्स टू मूव आउटवर्ड इन द रेडियल डायरेक्शन। ये कैसे काम करता है? जो हैवी मटेरियल होता है, पार्टिकल्स को उनको मूव करके उनका जो रेडियल डायरेक्शन, रेडियस की डायरेक्शन में, मीन्स सर्कुलर मोशन में उसको मूव करता है। और उसी टाइम पे क्या होता है? द सेम टाइम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेस डेंस आर डिस्प्लेस्ड एंड मूव टू द सेंटर। वो सबस्टांस जो डेंस होते हैं, थिक होते हैं, वो कहाँ पे आ जाते हैं? सेंटर पोजीशन में। और जो सीरम होता है, लाइट पार्टिकल होता है, वो कहाँ आ जाते हैं? ऊपर। अ सेंट्रीफ्यूज कैन बी ए वेरी इफेक्टिव फिल्टर दैट सेपरेट्स कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड में से क्या करता है ये? जो कंटेमिनेटेड मटेरियल या जो हैवी मटेरियल, जैसे सपोज करो हमने ब्लड लिया है किसी का, तो ब्लड में सीरम या प्लाज्मा जो भी होता है वो अपने सेपरेट करने के लिए जो उसमें आरबीसीज होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और प्लाज्मा और सीरम जो है वो अपवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं। लेबोरेटरी टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज मशीन है। जो लेबोरेटरी टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसमें क्या क्या होता है? एक तो रोटेटिंग यूनिट होता है जिसको हम रोटर कहते हैं। हैज फिक्स्ड होल्स ड्रिल्ड एट एन एंगल टू द वर्टिकल। जो मैंने आपको बताया बीच में रोटर होता है जो मूव करता है, ये दिस वन इज योर रोटर, ठीक है। जिसके ये इसके अंदर ये रोटर है जिसके अंदर प्रॉपर होल्स बने हुए हैं। किसके लिए? ट्यूब्स के लिए। दूसरा है सैंपल ट्यूब्स आर प्लेस्ड इन दीज स्लॉट्स एंड द मोटर इज स्पिन। दूसरा, सैंपल की जो ट्यूब्स होती हैं वो प्लेस करते हैं हम इन स्लॉट्स में, और मोटर को क्या करते हैं? स्पन करते हैं। देन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन द हॉरिजेंटल प्लेन एंड द ट्यूब आर फिक्स्ड एट एन एंगल, द पार्टिकल हैव टू ट्रेवल ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर दे हिट द वॉल ऑफ द ट्यूब एंड देन स्लाइड डाउन टू द बॉटम। अब देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स जो इसमें इस्तेमाल होती है, देखो जैसे ये यहाँ हमने एक ट्यूब डाली और ये डाली है, ठीक है। अगर हमने इसमें ट्यूब डाली है तो जो उसको रोटेट होना है तो इसका जो डायमीटर है वो बहुत कम है, तो उसका जो सर्कुलर एरिया है जहां इसको मूव होना है बहुत स्मॉल है,
है ना, क्योंकि जो इनके ट्यूब्स के जो स्लॉट्स बने हुए हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, कोई दूर दूर नहीं है कि यहाँ पे है एक वहां पे, इतनी दूर नहीं है, पास में ही है। तो जो उसको मूव करना होता है, मूव करने के जो सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर एरिया जो है वो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट है वो जल्दी हो जाती है। तो जैसे हम 3000 रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 3000 रोटेशन होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये चलती होगी। और जब मटेरियल जो इसके अंदर होता है ट्यूब्स के अंदर वो मूव करता है और डेंस पार्टिकल्स को डाउन कर देता है और लेस डेंस पार्टिकल को अपवर्ड पोजीशन में ले आता है, जिसकी वजह से सीरम और जो हमारे प्लाज्मा होता है तो वो सेपरेट हो जाए। अब है प्रिकॉशंस। हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब भी हम सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले यूज द सेंट्रीफ्यूज ऑन अ लेवल सरफेस। जब भी सेंट्रीफ्यूज मशीन को रखना है आपने एक प्लेन लेवल्ड सरफेस पे रखना है। ये नहीं किसी यहाँ से एक साइड ऊंची है एक साइड नीचे है, वैसा नहीं, बिल्कुल लेवल सरफेस पे होनी चाहिए। चेक द यूनिट बिफोर यूज। जब भी आप मशीन यूज करने लगो देखिए पहले उसके अंदर जो स्लॉट्स बने हैं उसके अंदर कोई ट्यूब वगैरह पड़ी तो नहीं हुई है। इंस्पेक्ट द ट्यूब बिफोर यूज। और जो आप ट्यूब्स यूज करने लगे हैं, जो आपने उसके अंदर ट्यूब्स डालनी है, देखिए उसको आपने इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट मतलब उसको क्या चेक करना है कि ट्यूब कहीं टूटी हुई तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है उसमें। अगर उसमें क्रैक होगा, जैसे आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो टूटने का डर रहता है और उसका जो कांच के टुकड़े हैं वो अंदर फंस जाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी मशीन की वर्किंग में प्रॉब्लम ला सकती है। सेकंड, चेक द मैक्सिमम स्पीड। जो उसकी स्पीड होगी मशीन की वो आपने चेक करनी है कितनी है, और आपने जो लोड उसके अंदर डाला है, जितनी ट्यूब्स वो ले सकता है उतनी ही डाली है या उससे ज्यादा डाल दी हुई है या उसका प्रॉपर बैलेंस नहीं है, वो आपने चेक करना है। सेकंड, बैलेंस द ट्यूब्स करेक्टली। वो मैंने आपको बताया ट्यूब्स को प्रॉपरली बैलेंस करके रखना है। 2 इस साइड है तो 2 दूसरी साइड होनी चाहिए, अगर एक उस साइड डाली तो एक इस साइड होनी चाहिए। देन कीप द लिड क्लोज्ड ड्यूरिंग साइकिल। जब भी आपने ट्यूब्स डाल दी उसके बाद जब भी आपने उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन को रोटेट करना है तो सबसे पहले प्रॉपर चेक करना है कि जो लिड है सेंट्रीफ्यूज मशीन की वो प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए। मॉनिटर द सेंट्रीफ्यूज। उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन को देखना है कि कितनी देर उसका टाइमर लगाया आपने। जैसे टाइमर हो जाएगा आपने मशीन को बंद कर देना है, उसके पूरे रुकने का आपने वेट करना है। देन शट डाउन इन इवेंट ऑफ नॉइस और वाइब्रेशन। जब भी आप मशीन रोटेट कर रहे हो, अगर आपको बहुत आवाज आने शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है, तो आपने मशीन बंद कर देनी है, उसके प्रॉपर रुकने का वेट करना है। जब वो रुक जाए प्रॉपर खोल के देखिए कि आपने शायद कहीं बैलेंस गलत तो नहीं किया हुआ है, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो आपने पहले देखनी है। देन 9, डू नॉट ओपन इट अंटिल इट इज कम्प्लीटली स्टॉप। वही मैंने आपको बोला, जब आपने देखा कि इसका जो आपने टाइम सेट किया था टाइम कंप्लीट हो गया है, मशीन बंद होने लगी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा साइकिल। जैसे साइकिल पूरा कंप्लीट रुक जाए उसके बाद ही मशीन खोलनी चाहिए, उससे पहले आपने उसके लिड को ओपन नहीं करना है। सो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को इस्तेमाल करें। कुछ भी अगर इसमें समझ ना आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं इसको बिल्कुल फिर से आपको रिवाइज करवा सकूं, फिर से जो भी डाउट हो क्लियर करवा सकूं। और अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।